नमस्कार, 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर जीत हासिल की है, लेकिन कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। जीत हार राजनीति का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद अगर बदले की भावना से काम किया जाए तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। भरूच जिले के जंबूसर तालुका में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां हारे हुए भाजपा उम्मीदवार पर पानी की सप्लाई रोकने, धमकी देने और तलवार दिखाने का आरोप लगा है। ये घटना पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बन गई है। जानकारी के मुताबिक भरूच जिले के जंबूसर तालुका पंचायत की कावी 2 सीट पर चुनाव हुए। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोहेल मलिक ने जीत दर्ज की है। भाजपा के उम्मीदवार शकील अहमद मलिक को हार मिली। चुनाव जीतने के बाद जब चुनावी नतीजे सामने आए और आम आदमी पार्टी की जीत हुई, तब नतीजे आने के बाद शकील अहमद मलिक पर आरोप है कि उन्होंने गांव में पानी की सप्लाई बंद कर दी। उनके पिता खालिद मलिक पानी समिति के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि हार के गुस्से में उन्होंने नर्मदा पाइपलाइन से पानी बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में शकील अहमद मलिक तलवार लेकर नजर आ रहे हैं। वो कथित तौर पर गांव वालों को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया गया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग डर और आक्रोश में हैं। वो कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पीयूष पटेल ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से बताया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा की ओर से डर का माहौल बनाया जा रहा है। हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बदले की राजनीति हो रही है। पीयूष पटेल ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हारे हुए उम्मीदवार गांव वालों को परेशान करें। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। पार्टी का कहना है कि अगर हार के बाद इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोग भविष्य में वोट डालने से भी डरेंगे। पीयूष पटेल ने मीडिया को बताया कि कई गांवों में भाजपा बूथ हारने के बाद पानी बंद करने, लाइट के खंभे उखाड़ने, सड़क खोदने और दूध मंडली बंद करने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। कावी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। शकील अहमद मलिक और उनके पिता खालिद मलिक को गिरफ्तार किया गया। उन पर शांति भंग करने, सार्वजनिक आदेशों को उनकी अवहेलना करना और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जहां पुलिस ने वीडियो की जांच की है कि ये कितना पुराना है और वास्तविक घटना है या फिर नहीं। पुलिस की जांच में पाया गया कि पानी की सप्लाई वाकई बंद की गई थी। 28 अप्रैल को नतीजे आने के बाद से गांव वाले 1-2 मई तक पानी के बिना परेशान रहे, जहां पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पानी की सप्लाई बहाल की गई है। दोनों आरोपियों को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया है। वहीं पुलिस अभी भी जांच कर रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं सिर्फ एक सीट की घटना नहीं है, बल्कि गुजरात के कुछ अन्य इलाकों से भी हार के बाद बदले की शिकायतें आई हैं। कुछ गांवों में जहां भाजपा का बूथ हारा, वहां पानी की सप्लाई रोक दी गई। कुछ जगहों पर स्ट्रीट लाइटों के खंभे उखाड़ दिए गए और घर ले जाकर रख लिए गए। कुछ इलाकों में दूध मंडली में दूध लेना बंद कर दिया गया। कहीं कहीं तलवार या अन्य हथियार दिखाकर धमकाया गया। कुछ जगहों पर जेसीबी मशीन लाकर गांव की सड़क खोद दी गई। आपको बता दें कि ये आरोप भाजपा पर लगे हैं। विपक्षी दल कहते हैं कि ये नीच राजनीति है। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोच्च होता है। हार को स्वीकार करना चाहिए, ना कि बदला लेना चाहिए। भरूच गुजरात का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, नर्मदा नदी बहती है और कृषि भी होती है। जंबूसर तालुका में कई गांव हैं जहां पानी की समस्या हमेशा रहती है। नर्मदा पाइपलाइन से पानी आता है, लेकिन अगर इसे राजनीतिक हथियार बनाया जाए तो आम लोगों को परेशानी होती है। इस क्षेत्र में मुस्लिम और ठाकुर समुदाय की अच्छी आबादी है। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ कुछ सीटें जीती हैं, जो भाजपा के लिए आश्चर्य की बात थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़े, लेकिन अब हार के बाद विकास के काम रुकने का डर है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू करता है, लेकिन नतीजों के बाद भी शांति बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जहां विशेषज्ञ कहते हैं कि हार के बाद बदले की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर लोग डर के माहौल में जीने लगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की जीत के बावजूद जहां विपक्ष जीत रहा है, वहां
दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस और अन्य दलों ने भी इसकी निंदा की है। कावी और आसपास के गांवों के लोग डरे हुए हैं। एक गांव वाले ने कहा है कि चुनाव तो हो गया, अब पानी क्यों बंद किया गया? हमने वोट दिए हैं लेकिन अब परेशानी हो रही है। महिलाएं और बच्चे पानी के लिए परेशान हैं। स्कूल और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। 2026 के गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा किया, जहां ज्यादातर तालुका और जिला पंचायतों में बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटें जीती, खासकर भरूच और नर्मदा जैसे इलाकों में। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी या अन्य दल जीते हैं वहां कथित दबाव की शिकायतें आई हैं। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जहां पानी मानव जीवन का बुनियादी अधिकार है, इसे राजनीतिक हथियार बनाना गलत है। गुजरात में नर्मदा परियोजना के बावजूद कई गांव पानी की समस्या से जूझते हैं। अगर चुनाव हारने पर पानी बंद किया जाए तो ये मानवीय संवेदना के खिलाफ है। वहीं इस मामले पर प्रशासन और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने जल्दी एक्शन लिया है और जो कि काफी ज्यादा सराहनीय है, लेकिन ऐसे भी सभी मामलों में सख्ती जरूरी है। जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी गांव का दौरा करें और आश्वासन दें कि विकास के काम नहीं रुकेंगे। यह घटना गुजरात की राजनीति में एक चेतावनी है, जहां जीत हार होती रहेगी, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। हार के बाद बदला लेना ठीक नहीं है। गुजरात सरकार और प्रशासन को ऐसे मामलों पर सख्त नजर रखनी चाहिए। जहां आम आदमी पार्टी की मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा ना हो। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोग शांति चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं। वहीं राजनीति इन बुनियादी जरूरतों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जहां इस मामले की पूरी जांच हो और दोषी पर, जो भी लोग दोषी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी नेता हार के गुस्से में आम लोगों को न सताए। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब हर पार्टी, हर नेता जनता के फैसले का सम्मान करेगा। गुजरात जैसे विकसित राज्य में ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है कि प्रशासन और राजनीतिक दल मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।